हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे स्टडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज जो है एज प्रॉब्लम का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कि प्रीवियस वीडियो में जो है 25 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज जो है 26 नंबर वाला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो एज प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी को हम एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जो कि बताने के क्रम में लंबा हो सकता है, लेकिन सभी को ट्रिक से सॉल्व करेंगे और आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सो देखिए आज का 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है, तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होगा, 5:6 के अनुपात में होगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? यही है 26 नंबर क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं। ए बी की बात कर रहा है, ए और बी कितना बोल रहा था? 4:5। ये क्या था? वर्तमान आयु। ये क्या शो कर रहा था? वर्तमान आयु। लिखना जरूरी नहीं है, हम समझाने के टर्म में जो इसको लिख रहे हैं। विदाउट पेन और पेपर सॉल्व करना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे आंसर भी पहुंच जाएंगे। तो ये वर्तमान आयु था। उसके बाद क्या बोल रहा है? 5 वर्ष के बाद जो है रेशियो जो है 5:6 हो जाता है। कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष बाद, 5 ईयर, वाई से ईयर, इतना से बाद निकल गया। अब देखिए क्या इसमें चेक करना है, जब भी इस तरह का कंडीशन आए तो इसमें चेक करना है कि रेशियो में जो डिफरेंस इक्वल है 4 और 5 एक का, और 5 और 6 एक का, यानी कि बैलेंस है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो हमको जो है मल्टीप्लाई करना होता। इसमें से किसी में भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो इसमें चेक कर लिए डिफरेंस इक्वल था, 1 इधर भी 1 था और इधर भी 1, तो इस तरह से ये बैलेंस है, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए आगे, रेशियो में डिफरेंस कितने का था? 1 का था। और एज में कितने का डिफरेंस दिख रहा है? वर्तमान में कुछ होगा, लेकिन 5 साल बाद, तो 5 का है तो 5 के इक्वल कर दिए। अब जिसका पूछे उसी का, तो वर्तमान पूछ रहा है तो किसका पूछ रहा है? वर्तमान पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है। इस पे नहीं निकालना है, ये जो है 5 वर्ष के बाद आयु है। वर्तमान पूछ रहा है ए की, तो 1 का जो है 5 और 4 का कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20 वर्ष। तो इस तरह से जो है ए का आंसर उम्र निकल गया 20 साल। ए की उम्र 20 साल निकल गया। अगर बी का पूछता तो 5 × 5 25 हो जाता। 5 वर्ष बाद पूछता बी की उम्र, 5 6 30। ए की पूछता 5 वर्ष बाद, तो 5 है 25। तो इसी तरह से निकालते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन को। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उसकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़का की आयु क्या है? ये दे रखा है। तो मान लेते हैं 3 लड़का, ए बी सी के टर्म में मान लेते हैं। ए बी सी जो है 3 लड़का है, जिसका कि रेशियो कितना दे रखा है? 3:5:7 दे रखा है। लेकिन सम कितना दे रखा है? तीनों का जो है सम जो है, सम नहीं औसत है। क्या दे रखा है? औसत। 3 लड़का का उम्रों का औसत कितना है? 20 साल, 20 वर्ष। जब ये औसत दे रखा हो तो योग भी हम लोग निकाल सकते हैं। तीनों उम्रों का योग कितना? 3 पर्सन है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए औसत में, तो 20 दिया 60। तो उम्रों का योग कितना हो गया? 60 वर्ष। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे तीनों की उम्रों का 60 वर्ष दे रखा है। चलिए आते हैं यहाँ पे। 7 5 12, 12 3 15। औसत में जो है थी, रेशियो में सम जो है 15 है। ऐसे उम्रों का सम कितना है? 60 है। तो 15 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? 15 से इसमें डिवाइड कीजिए, 15 चौके 60, 4 निकल गया। ये कितना निकला? ये 4। अब जिसका उम्र पूछे उसका निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो है बोल रहा है सबसे छोटा लड़का की आयु क्या है? तो इसमें सबसे छोटा ये 3 है, तो ए 1 का वैल्यू 4, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12। तो सबसे छोटे लड़का का आयु जो है 12 वर्ष है। यही इसका आंसर हो गया।
तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन पे 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्तमान में देवांग की आयु नंदिता से दोगुनी है। 10 वर्ष बाद देवांग और नंदिता की आयु के बीच क्रमशः 27:16 का रेशियो है होगा। नंदिता की वर्तमान आयु क्या है? देखिए इसको, दो ही देवांग और नंदिता यानी कि डी सिंडिकेट कर लिए और नंदिता एन हो गया। दोनों की जो है रेशियो दोगुनी बोल रहा है। देविता जो है इसका दोगुनी, ये 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2। ये वर्तमान की बोल रहा है बात। किसका बोल रहा है? वर्तमान। लिख लेते हैं ताकि हम सबको याद रहे। वर्तमान। उसके बाद बोल रहा है 10 वर्ष के बाद जो है 10 वर्ष के बाद रेशियो जो कितना हो जाएगा, ये जो है 27:16। कब का? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद यही बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखिए क्या बैलेंस है इक्वेशन? ये नहीं, ये बैलेंस नहीं है। डिफरेंस दोनों का जो इक्वल नहीं है। 27 में 2 का 25, इधर कितना हो जाएगा 15। तो ये बैलेंस नहीं है। इसमें जो छोटे वाले में कितने से मल्टीप्लाई करें अपने मन से, 1 2 3 4 जिससे भी करेंगे, ताकि दोनों के डिफरेंस जो है रेशियो का इक्वल हो जाए। तो इसमें जो है 22 से मल्टीप्लाई कर दिए। कितने से? थोड़ा सा बड़ा नंबर जब भी दिखे तो बड़ा ही चीज लीजिए। तो बड़ा से 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो यानी कि ये 11 से कर देते हैं, इससे छोटा थोड़ा देखिए 11। ये कितना बन जाएगा 11 दूनी 22। कितना बना 22। और ये कितना 11 है। अब देखिए 22 और 27 कितना का 5 का डिफरेंस है। कितने का 5 का। 11 और 16 5 का डिफरेंस है। तो रेशियो में जो डिफरेंस है 5 का है। रेशियो में डिफरेंस 5 का है। और एज में कितने का डिफरेंस? वर्तमान और 10 वर्ष बाद, यानी एज में डिफरेंस जो है 10 साल का है। तो 5 का वैल्यू जो है 10 साल। 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 5 दूनी 10। 1 का वैल्यू कितना निकला 2। अब जिसका एज बोले उसका निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है नंदिता की वर्तमान आयु। तो ये वर्तमान आयु है नंदिता। तो 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4 वर्ष। तो नंदिता जो है, नंदिता की आयु जो है अभी फिलहाल जो है 2 दूनी नहीं, इसका जो है नंदिता पूछा है, इसका जो है देवांग का नहीं पूछा है। ये निकल गया। ऐसे वर्तमान आयु जो है इस पे नहीं निकलता, इस पे निकलता, नया वाला पे। सॉरी, इसमें गलती से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये जो है कितना हो जाएगा 22 दूनी 44। तो देवांग का जो है 44 वर्ष हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि इसका नंदिता की वर्तमान आयु। तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो नंदिता कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 वर्ष। नंदिता की वर्तमान आयु 22 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही है। थोड़ा सा बताने के क्रम में थोड़ा सा ये इतना हो जाता है, क्योंकि इतना लिखना नहीं है, बस अपने से कैलकुलेशन मन में करना है, बस हो जाएगा। तो इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है ऐसे ऐसे ट्रिक पे। तो आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अनिल की वर्तमान आयु पूर्वी से 1.5 गुना है, यानी कि 1.5 गुनी है। 8 वर्ष बाद अनिल और पूर्वी की आयु के बीच क्रम से 25:8 का रेशियो है होगा। तो अनिल का वर्तमान आयु क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को 1/1.5 दे रखा है, यानी कि ये 3/2, 1.5 गुनी 3/2। इसका मतलब एक अनिल है, ए से इंडिकेट करिए, एक पूर्वी है, पी से इंडिकेट कर लिए। तो अनिल की आयु जो है, अनिल की वर्तमान आयु पूर्वी से 1.5 गुनी, यानी कि ये 2, ये कितना 3, 1.3/2 ही होगा। तो ये हो गया, ठीक है। ये जो है वर्तमान है, ये क्या है
वर्तमान आयु। बोल रहा है 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद जो रेशियो होगा 25:18। कितने वर्ष के बाद? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, यही है। सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करना है कि ये रेशियो बैलेंस, इसका डिफरेंस इक्वल है, दोनों रेशियो का डिफरेंस इक्वल है। 25 में 3 माइनस करेंगे 22 नहीं है, और इधर कितना है, यहाँ पे जो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले बैलेंस कर लीजिए ताकि डिफरेंस जो इक्वल हो जाए। तो इसमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि डिफरेंस इक्वल हो जाए? तो इसमें जो है 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे? 7 से। 7 दिया 21 बन जाएगा। ये कितना बनेगा? 21, और ये 7 दूनी 14। तो इसका वैल्यू खत्म हो जाता है। जब भी बात करेंगे तो इस पे करेंगे। अब देखिए कितने का डिफरेंस आ गया, 21 और 25 4 का आया, 14 और 18 4 का है। रेशियो में कितने का डिफरेंस था? 4 का। और इधर वर्तमान और 8 वर्ष बाद, इधर जो है 8 हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू 8, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? कैसे निकलते हैं? 4 से डिवाइड कर दीजिए 8 में, तो 4 दूनी 8, ये जो कितना हो जाएगा 2। अब जिसका एज पूछे उसी का निकाल लेंगे। तो यहां पे बोल रहा है अनिल का वर्तमान आयु क्या होगा। अनिल की वर्तमान, ये इस पे नहीं निकालेंगे, इस पे निकालेंगे। किस पे? इस पे। तो अनिल की वर्तमान आयु जो है, अनिल की वर्तमान आयु शायद दिख रहा होगा, अनिल की वर्तमान आयु जो है 21 गुना 2, 21 दूनी 42 वर्ष। तो अनिल की वर्तमान आयु 42 वर्ष हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही है। तो एज प्रॉब्लम के लगभग जितने भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता था सभी को जो हम सॉल्व कर लिए, और इस तरह से ये चैप्टर जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, फाइनली समाप्त हो गया। और हर वीडियो में जो है 6 से 7 क्वेश्चन बताए हैं, और लास्टली जो है 29 नंबर, एक चैप्टर से 29 क्वेश्चन किए। तो इस तरह से ये समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले पार्ट में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।